बड़ी संख्या। अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? तो आप कहेंगे सर 9 होती है। क्योंकि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे जाएँगे तो सबसे 1 अंक की बड़ी होती है। जैसे ही आप 10 पे पहुँचते हैं तो 2 अंक की हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? फिर जैसे आपसे पूछा जाता है 2 अंक की बताइए, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहते हैं सर 99 होती है। क्योंकि 99 के बाद जब 100 पे पहुँचते हैं, तो वो आपकी जो है 3 अंक की हो जाती है। तो यहाँ पे कितने अंक की पूछा है? 4 अंक की, तो 3 अंक की 999 हो जाएगा और 4 अंक की रहेगा, तो यहाँ पे 4 गुण 9 लिख देंगे, ठीक है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे सर ये होती है, लिख लीजिए। हाँ, हमने लिख लिया। इसके बाद कह रहा है 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। आप बताइए, जैसे मैं आपसे कहूँ 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 9 के बाद 10 जो आता है, ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। जैसे ही आप 11 होते हैं, वो उससे बड़ी हो जाती है, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं तो। तो 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 10 होती है और 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 100 होती है। लेकिन जब 100 से आप ऊपर जाएँगे तो 101 उससे बड़ी हो जाती है ना, इसीलिए 100 को 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहा जाता है। तो कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लिख लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लिख लिए सर। फिर कह रहा है का योगफल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। ठीक है? तो इसका योगफल कर लेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 और 1 आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 199 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है? हाँ सर, यहाँ पे देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लीजिए, ये प्रश्न आपके पास है। 21 सितंबर 2014 के पेपर में पूछा गया है। आप लोग लगाएँ इस क्वेश्चन को, इसका आंसर बताएँगे। आपके पास समय है भाई, इसको आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? चलिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर होगा। 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 इस तरह का प्रश्न आए आपसे कभी नहीं गलती होगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ अगर इस तरह से आप लगाते हैं प्रश्न को, तो आपसे कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है? देखिए प्रश्न कह रहा है 10 इकाई, तो 10 इकाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 इकाई का मतलब 1 का गुणा करेंगे। हो गया सर 10 लिख लेंगे। 10 दहाई है तो 10 गुणे यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 10 मतलब यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा। 10,000 है तो 10 गुणे 1000 है तो 1000 का गुणा करेंगे। 1000 का गुणा कर लीजिए। 10 से पहले से है ट्रिपल जीरो और ये कर लिए। कह रहा है सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। ऊपर नीचे लिख करके जोड़ लिया करिए। तो यहाँ पे पहले 10,000 लिख लीजिए। उसके नीचे आपको 100 लिखना है, उसके नीचे आपको 10 लिखना है, इसके बाद जोड़ लेना है। 0 1 1 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 10 110 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है यहाँ पे 10 110 सही है सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 10 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और यह जो प्रश्न है पूछा गया है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। ये प्रश्न आपके लिए है। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है, जैसा कि ये प्रश्न आपका 21 सितंबर 2014 के पेपर में पूछा गया है, इस प्रश्न को आप बताएँगे कमेंट्स बॉक्स में। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, ठीक है? चलिए, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएँगे। यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल से विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। डेली अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और बता दें मेरे भाई, ये सभी प्रश्न मैं आपके लिए वही ला रहा हूँ, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कहीं और से प्रश्न हमने नहीं लाए हैं, ठीक है? ये सभी पेपर में आप जाकर के देख सकते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, मेरे भाई चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।